रावण के जन्म के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के चर्चाएं मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार रावण का जन्म शाप के कारण हुआ था। वे नारद एवं प्रतापवान की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ऋषि बैकुंठ गए। वहां पर भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ये बच्चे के रूप में दिखते ही थे नंगधड़म, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ऋषिगण महान विद्वान थे, महान सिद्ध थे, वो अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने साष्टांग प्रणाम किया इन चारों ऋषिपुत्रों से और अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि देखो, 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस जोन में रहना ही पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु ही उनको किसी अवतारी स्वरूप के हाथों मरना अनिवार्य होगा। इन्हीं विचारधारा के साथ ये तीनों अवतारों में ये राक्षस हुए और विष्णु को वरवश आना पड़ा। तो भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्मे तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षसों के रूप में जन्मे, उसको चर्चा में नहीं करूंगा। एक दूसरा कारण ये भी है, एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया और जब अभिमान होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो सिवाय पतन के और कहीं नहीं ले जाता। वो हर लोक में जा जाके अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करते थे नारद जी। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को बताया तो उन्होंने कहा कि देखो नारद, अपनी भक्ति का बखान इतना मत करो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो कहां मानने वाले थे। नारद को तो अभिमान हो गया था अपनी भक्ति का। नारद कैलाश में गए और वहां भोलेनाथ को बताया सारी बातें कि वो कितना सिद्ध हो चुके हैं भक्ति में और ज्ञान में। भोलेनाथ ने भी कहा कि नारद, आप हर जगह इस बात को कह रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन नारद तो अभिमान में थे कि समस्त लोगों में इन जैसा कोई नारायण भक्त नहीं है। इसलिए कैलाश से जब लौटते हुए नारद बैकुंठ की ओर, अब भगवान विष्णु की ओर जा रहे हैं, उनसे भी इसी की चर्चा करेंगे। तो लौटते हुए नारद बैकुंठ की ओर चले, तब नारद के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने, और उनको पता चल गया भगवान विष्णु को, तो क्या किया कि जब वो भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक की ओर आ रहे हैं तो रास्ते में ही भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया। समझ लीजिए, जब वो आ रहे थे बैकुंठ में, उसी समय बीच में एक माया नगरी का निर्माण किया। अब नारद जहां से निकले तब मार्ग में एक सुंदर नगर दिखाई दिया। ये सब माया का नगर था, वास्तविक नगर नहीं था। नारद ने सोचा, मैं सभी लोगों और नगर में गया हूं, पर ऐसा शहर, ऐसा नगर तो मैं कहीं गया ही नहीं। जरा चल के देखूं तो कौन सा ये नगर है। और भगवान विष्णु की तो ये भावना थी, सोचते नारद वहां पहुंचे। बहुत सुंदर नगर था, इंद्रलोक से भी सुंदर। वहां के राजा ने नारद जी का सम्मान किया, महल में बैठाया
और स्वयं सपरिवार नारद जी को प्रणाम किया, जलपान आदि के लिए कहा। महर्षि, आप तो चिरंजीवी त्रिकालदर्शी महात्मा है, मेरी पुत्री का स्वयंवर 2 दिनों के बाद रखा गया है। वैसे तो मैंने समस्त तीनों लोकों में खुला आमंत्रण दिया है, जिसे भी मेरी पुत्री चाहेगी उसी से विवाह करेगी, परंतु हे त्रिलोकदर्शी, यदि आप मुझे बता दें कि दामाद कैसा होगा तो मुझे आत्मसंतोष हो जाएगा। ये सब काल्पनिक नगर है, काल्पनिक राजा है, काल्पनिक पुत्री है। नारद जी ने उनकी पुत्री के हस्तरेखा को देख करके कहा, आपकी पुत्री तो बहुत ही भाग्यशाली है, इसे चिरंजीवी, अजर, अमर, सुंदर और सतोगुणी प्रधान वर मिलेगा, जिसकी कीर्ति समस्त लोकों में होगी। और नारद जी उस कन्या को रूप को देखकर मोहित हो गए। उनको लगा कि मेरे पास भी तो सब गुण हैं जो उसके हाथ में हैं। अब उन सब गुण नजर आए जो उसकी हस्तरेखा बता रही थी। उसके बाद नारद जी ने उनसे तो विदा लिया और बैकुंठ लोक को जो जा रहे थे वो तो रास्ते में ही थे, रास्ते में ये नगर मिल गया था। तो बैकुंठ लोक को अपनी भक्ति का बथकान करने निकल पड़े। रास्ते में विचार किया कि मुझ में सारे गुण हैं, लेकिन एक ही कमी है कि मैं सन्यासी हूं। तो क्या हुआ, अब मुझे भी सप्तऋषियों की तरह अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। विवाह के लिए अभी जिस कन्या को देखा वो मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक ही कमी है, वो है मेरा रूप। कोई चिंता की बात नहीं, उसके लिए क्या चिंता करना। मैं तो भगवान का भक्त हूं और अभी जाकर के भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूंगा और उन्हें अपने भक्त को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे प्रिय भक्त भगवान विष्णु का हूं। तो वो अपने भक्त की बात तो टालेंगे नहीं। नारद थोड़े समय बाद बैकुंठ पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया, पूछा बहुत जल्दी में है, क्या बात है। नारद ने कहा, भगवान ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, भगवान भोलेनाथ से मिल करके आ रहा हूं, अब आपसे मिलने चला आया। अब वैसे भी मेरे पास समय है, क्योंकि तपस्या और भक्ति मार्ग की उच्च अवस्था मैंने प्राप्त कर ली है। ज्ञान कांड और कर्म कांड और भक्ति में भी अब मैं चरम सीमा पर पहुंचा चुका हूं। यह है अभिमान, यह है घमंड नारद का। माया को भी जीत चुका हूं। अब सोच रहा हूं मैं भी गृहस्थ बन जाऊं। अपनी बात तो लाई दी है अपने मुख से। और भगवान रास्ते में एक कन्या को देख करके आ रहा हूं। कितनी सुंदर है वो, सभी गुणों से युक्त है। आपसे क्या कहूं भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त भी हूं, अतः आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम गृहस्थ बनने की चाह में लगता है कन्या के सुंदर रूप पर तुम भावग्रस्त, मोहग्रस्त हो गए, तो अवश्य ही मुझे तुम्हारे इस मोह को दूर करना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो जो भी तुम्हारे लिए एक चिकित्सक की तरह से, एक तुम्हारे पूज्य की तरह से, एक तुम्हारे भगवान की तरह से, जैसा भी होगा मैं अपने भक्त के भले के लिए ही सोचूंगा। कुछ भी बुरा नहीं कहा भगवान विष्णु ने। नारद भगवान के इन वाक्यों को नहीं समझ पाए। उन्हें तो काम सता रहा था। बोले, प्रभु मेरा रोग दूर करने का उपाय है, आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए, ताकि मैं सुंदरता में बिल्कुल आप जैसा ही दिखूं, ताकि वो कन्या मुझे और मुझे ही वर्ण करे। भगवान ने कहा, नारद मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं, इसलिए मैं रोग को ठीक करूंगा ही, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो नारद ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूं। उनको तो जल्दी ये लग रही थी कि अब फिर वापस उस
नगर में पहुंचना है। नारद जी खुश थे, क्या वो भगवान विष्णु जैसे ही हो गए हैं। अपना मुंह तो उन्हें खुद दिखाई नहीं दे रहा था, उनको लगा कि अब भगवान विष्णु जैसे ही हो गए, और स्वयंवर के दिन पहुंच गए। वहां तीनों लोग से बहुत से लोग आए थे। राजा ने सभी को बैठने का आसन दिया। नारद जी ने अनुमान लगा, पिछली बार राजा ने मुझे महर्षि कहकर चरण धोए, पर आज सिर्फ सामान्य तरीके से प्रणाम करके आसन दिया। क्यों हो, जब तक तुम महर्षि थे तुम्हारी इज्जत दूसरे तरह थी, लेकिन अब जहां कामना लेकर के आप आए हो, तो उन्होंने सामान्य तरीके से प्रणाम किया, आसन दिया। फिर उनको लगा कि भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, तभी तो ये राजा आज मुझे पहचान नहीं सका। पहले वाले नारद को पहचान नहीं सका। स्वयंवर आरंभ हुआ। कन्या अपने लिए वर का चयन करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ी। नारद जी एक दो बार अपनी जगह से खड़े हुए, कन्या का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जैसे ही वो पास से निकली तो नारद जी अपने गर्दन को आगे की तरफ झुकाया कि वरमाला हमें डाल दे, और खड़े हो गए। लेकिन कन्या आगे बढ़ गई और आगे बढ़कर के एक अन्य दिव्य पुरुष के गले में जयमाला डाल दी। कन्या का विवाह उससे संपन्न हो गया। विवाह के बाद दो शिवगण जो वहां आए हुए थे, सब ये विधान था भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का। वो नारद जी को देख करके बोले, आप क्यों बार बार उछल रहे थे वहां पर? नारद को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया। बोले, मूर्खों, हंस क्यों रहे रे? जानते नहीं कि मैं कौन हूं? ये तो हमें पता नहीं कि आप कौन हो, पर देखने पर लगते हो एकदम बंदर। ऐसा कोई कहता है क्या? लेकिन शिवगण ने इनको बंदर कह दिया। बंदर ही थे, वो दिख रहे थे, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वो बंदर जो मृत्युलोक पर पाए जाते हैं, वही बंदर जैसा आप दिख रहे हैं। नारद ने अपना मुंह जल में देखा तो सचमुच में बानर का सा मुंह नजर आया। शिवगण फिर बोले, क्यों लग रहे हो ना मृत्युलोक के बंदर? और फिर जोर से ठहाका मार करके हंसे तो नारद जी को और क्रोध आ गया और उन्होंने शापित कर दिया, तुम दोनों शिवगण हो ना, कैलाश में रहते हो ना, और मेरा उपहास करते हो ना, नारद का उपहास करते हो ना, बंदर कह करके। मृत्युलोक का बंदर हमको कह रहे हो, इसलिए तुम्हें शाप देता हूं। तुम मृत्युलोक में जाओगे और वो भी राक्षस कुल में, और फिर बंदर ही तुमको खूब जम करके पीटेंगे। इसके बाद नारद जी गुस्से से बैकुंठ लोक की ओर गए कि अब विष्णु को बताता हूं उन्होंने ये सब क्या किया तमाशा। बैकुंठ लोक की ओर तेजी से बढ़े। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते में अचानक वही कन्या जो जयमाला लिए थी और वर भी वही विवाह के बाद जा रहे थे। जैसे ही नारद ने आक्रोश करते हुए आगे निकले, वर ने पूछ लिया, महाराज जी कहां किधर को चले? मात्र इस प्रश्न से ही नारद को गुस्सा आ गया और थोड़ा रुक के बोले, तो आप हैं, अब मैंने पहचान लिया है आपको, आप विष्णु भगवान हैं। इतना बड़ा खेल, आपने इतना बड़ा खेल खेला, और वो भी मेरे साथ। मैंने आपको इस कन्या के बारे में बतलाया, जानकारी दी, और आपने ऐसा छल करके, कपट करके मुझे तो बंदर का चेहरा दे दिया, और इस कन्या के रूप गुणों की चर्चा मुझसे ही सुनकर मुझे ही छला, और खुद रूप बदलकर दूसरा विवाह इस कन्या से कर लिया। नारद जी का क्रोध कहां थमने वाला। इसके बाद नारद जी ने श्री हरि को ही श्राप दे दिया। जैसे मैं पत्नी के वियोग में हूं ना, सोच चुका था कि वो मेरी पत्नी होगी, अब उसके वियोग में हूं ना, वैसे ही आपको भी श्राप देता हूं कि आप भी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, और वो भी मृत्युलोक में, क्योंकि असली वियोग तो क्या होता है वही पता चलेगा, और आप पत्नी के वियोग में मेरी तरह ही भटकेंगे। भगवान ने कहा, नारद आपने श्राप दे दिया, इसे स्वीकार करता हूं, और फिर अपनी माया हटा दी।
तब नारद ने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, न तो नगर है न वो कन्या है। नारद ने कहा कि भगवान ये सब क्या हो गया? भगवान ने कहा तुमने ही तो कहा था कि तुम माया को जीत चुके हो, इसलिए मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद ने श्री भगवान से, विष्णु से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु तत्काल अदृश्य हो गए। इसी बीच वहां शिवगण भी आ गए, उन्होंने नारद जी से अपराध क्षमा करने को कहा। नारद ने कहा श्राप देखो जो मैंने दिया वो मिथ्या तो नहीं हो सकता, अतः राक्षस तो तुम होगे, लेकिन इतना और कह देता हूं कि तुम इतने पराक्रमी राक्षस हो गए कि स्वयं भगवान श्री हरि ही, विष्णु ही तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। और ये ही हुए फिर से ये वही शिवगण रावण और कुंभकर्ण। तीसरा कारण ये मानते हैं कि प्रतापवान जो चक्रवर्ती राजा होने की लालच में ब्राह्मणों के श्राप का शिकार हो जाते हैं। बहुत लंबी कथा है, इसलिए मैं बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं करता हूं। और अगले जन्म में वह प्रतापवान अगले जन्म में रावण के रूप में पैदा हुआ। तो इन तीनों शाप के कारण जय विजय, शिवगण और प्रतापवान से इन तीनों के समन्वित अंश के रूप में प्रकट हुआ रावण। प्रतापवान का राजसी गुण, शिवगणों का तामसी गुण और जय विजय का भक्ति गुण, इन तीनों व्यक्तित्वों के गुणों की प्रधानता लिए जन्म लिया रावण ने। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तो तीसरे जन्म में जो जय विजय का तीसरा जन्म समझिए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और बीच में आए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। यानी पहला जय विजय, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और फिर उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र, और अब हुआ है रावण का जन्म, जिनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं और विस्तार में। रावण ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र था और विश्वा का पुत्र था। एक परम शिवभक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था रावण। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था, शीर्ष पर था। उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजित बनाया था, स्वर्ण से बिल्कुल उसको चढ़ाया था, स्वर्ण पन्नों से। इसलिए उनकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था, और विश्वा की बरवर्णिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थी। फिर से सुनिए, विश्वा की दो पत्नियां, बरवर्णिनी और कैकसी, ये दो पत्नियां थी। बरवर्णिनी से कुबेर का जन्म हुआ और कैकसी से रावण पैदा हुआ। यानी रावण और कुबेर सौतेले भाई हुए। देव और दैत्य, आपको पता होना चाहिए कि सौतेले भाई हैं, क्योंकि दिति से दैत्य पैदा हुए थे और अदिति से देव, और ये दोनों ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। इसलिए ये जो दोनों सौतेले भाई थे, हमेशा ही देवता और दैत्य हमेशा ही आपस में निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य जो जन्म लिए थे, ये इसी तरह से आपस में लड़ते आ रहे थे।
अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बढ़ाने की होड़ में दिति ने अपने संतानों दैत्यों को गलत दिशा में ले गए, देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे, कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे और दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से, कभी महादेव जी से वर प्राप्त होते थे। फिर एक ही काम, उनका उद्देश्य एक ही था, लक्ष्य एक ही था, एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए और अमृत प्राप्त के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा। वो दानवों पर भारी पड़ते जा रहे थे। इस बीच देवताओं ने पुनः तपोबल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं? तब उनके गुरु ने कहा कि देवता अमृत पान कर चुके, उन्हें हराना बहुत कठिन है। एक ही उपाय है, अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तपस्वी पुत्र, तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। उपाय जानकर जब उन्होंने सोचा, ब्राह्मण पुत्र भला हमारा काम क्यों करेगा, वो क्यों करेगा हमारा, उसके लिए तो हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा। और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी, तो क्या पृथ्वी लोक का साधारण से साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे भी तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेंगे। और कमजोर ब्राह्मण के पास अगर हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। तमाम विचार विमर्श, मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए। और अंत में वे एक निर्णय पर पहुंचे, अगर हम अपनी कन्या का दान, ध्यान दीजिएगा, अगर किस तरह से अब उनको हुआ कि ब्राह्मण पुत्र अगर उनकी का मदद करे तो हो जाएगा, लेकिन वो सोच रहे थे कैसे ब्राह्मण कोई करेगा, हम तो दैत्य ठहरे और ये ब्राह्मण तो देवत्व में है। एक निष्कर्ष निकाला कि यदि हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दें और ब्राह्मण उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है, और उससे जो पुत्र होगा वो हमारा भांजा होगा और वो ब्राह्मण ही होगा, उसे हम पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे अनुसार चलेगा और जब मर्जी देवताओं से भिड़ा देंगे जब चाहेंगे तो। तब एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात तो ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हमारे दानों की है नहीं, ये तो देवताओं में होती है। ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा? देवताओं वाले रिवाज हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है। अन्य देवता ने कहा, भाई मत रोड़ा डालो, बात तो बिल्कुल सही है, और निर्णय को सोच समझ करके लेने के लिए बैठक को दूसरे दिन के लिए टाल दिया गया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़-बुन में था कि आखिरकार इस बात का हल कैसे किया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था, उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा, तब उसने उनको बात बताई। उसकी पुत्री का नाम था केशिनी। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ, इसकी आप चिंता मत करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्वा को जानती हूं, जो आर्यावर्त प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत संयम और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है, और ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि कई बार छिप छिप करके मैं उनको सुन चुकी हूं, अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी, और मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मुझे अवश्य अपना लेंगे। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूं। पुत्री केसनी की बात सुन करके वह दैत्य, उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए,
पिता सुमाली ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, तू इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा, तू भाग्यशाली और धन्य है। कल मैं सभी से इस बारे में चर्चा करूंगा और तब तुमको अपना अंतिम निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केशनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केशनी के द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सब बहुत खुश हुए। केशनी को आज्ञा दे दी गई और केशनी अपने उद्देश्य में सफल रही। शक्तिशाली दानों की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्वा ने उन्हें पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। लक्ष्य पूरा हो गया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केशनी अपने पति की कई वर्षों तक बहुत बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्वा ने प्रसन्न होकर केशनी से वर मांगने को कहा। केशनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। उसने केवल अपने माता पिता की चिंता को ही दूर नहीं किया, बल्कि उसके बाद पति की सेवा का तप भी किया। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को भी जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 भुजाओं वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत ही सुंदर बालक था। केशनी ने ऋषि से पूछा, यह तो इतने हाथ और इतने सर लेकर के पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा, तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी और जब तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत पुत्र तुम्हें पैदा हुआ। इसके जैसा कोई न हुआ है और न कोई होगा, ठीक वैसा ही पुत्र तुम्हें पैदा हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। तो रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा भी हुई। बाल्यकाल में ही रावण ने चारों वेदों पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना लिया था। ज्योतिष का इतना अच्छा ज्ञान था कि उसकी रावण संहिता आज भी ज्योतिष में श्रेष्ठ मानी जाती है। युवावस्था में ही रावण तपस्या करने निकल गया। उसे पता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की, अपने दादा की, और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा कि बोल बेटा, क्या चाहिए तुम्हें। रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। मैंने कहा नहीं नहीं। ब्रह्मा जी कहा नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अजर अमर होने का वरदान तुम्हें दे ही नहीं सकता हूं। जातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य। जिसने भी जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए यह वरदान हम नहीं दे सकते। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूं, लेकिन बदले में अन्य कोई तमाम शक्तियां मैं तुम्हें दे देता हूं। रावण का अभिमान अब इस तरह से बढ़ गया ब्रह्मा जी से वरदान पा करके और समस्त शक्तियां पा करके। उसके सामने एक वीर योद्धा था सहस्त्रबाहु, और रावण तपस्या से शक्ति पा करके आया, माता पिता से मिला, वे बहुत प्रसन्न हुए और ये इसके अंदर जो अभिमान मन में आ गया। और एक दिन 2-4 साथियों को लेकर के रावण अपनी युवावस्था में सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य की सीमा में चला गया। उन दिनों वही सबसे बहादुर था, सहस्त्रबाहु, हजारों बाहु वाला। वहां नर्मदा नदी के किनारे उसने देखा नदी की चौड़ाई बहुत होने के बाद भी उसमें जल बहुत कम है। रावण ने अपने साथियों से कहा, यह नदी का जल इतना कम कैसे है? पहले तो इसमें बहुत जल भरा हुआ रहता था। तब साथियों ने थोड़ा आगे बढ़ करके देखा और कहा, एक बांध के समान नजर आया जिसमें नदी का समस्त जल रोका गया था, और ये बांध ऐसा मिट्टी और
गारे से नहीं बनाया गया था, इस बांध को बाणों से बनाया गया था। तब रावण के साथियों ने उसको बताया कि किसी ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के प्रयोग द्वारा बाणों से बांध कर जल को रोक रखा है। वो सब आगे बढ़े, उन्हें कुछ शस्त्रधारी सुरक्षा में लगे सैनिक दिखे। रावण ने पूछा, कौन हो भाई, कौन हो तुम, और ये बांध किसने बनाया है? उन्होंने कहा, हमारे महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन। और अर्जुन क्या था कि अपनी समस्त पत्नियों के साथ विहार करने आया था। रावण ने कहा, अच्छा तो अब मेरा कौशल देखो, और एक ही बांध से उसने बांध तोड़ दिया। उसके बांध के तोड़ जाने से, रावण के द्वारा बांध तोड़ दिए जाने से सहस्त्रबाहु की पत्नियां जो स्नान करने के लिए गई थी वो बह गई। खैर काफी कोशिश करने के बाद, प्रयास करने के बाद उन्हें निकाला गया। रावण ने बांध तोड़ा है, इस बात की सूचना सहस्त्रबाहु को उसके सैनिकों ने दी। इस बात पर सहस्त्रबाहु और रावण का युद्ध हुआ। रावण को तो अभिमान खा रहा था। रावण हार गया, उसको बंदी बना लिया गया, जेल डाल दिया गया, उसके साथी भाग गए। और तब रावण के दादा मुनिपुलिस्त को बताया गया, विश्वा के पिता थे पुलस्त्य, उनको बताया गया। तब उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास संदेश भेजा कि भाई देखो सहस्त्रबाहु अर्जुन, रावण युवक है और युवावस्था में गलती की संभावना हो जाती है, उसे छोड़ दो तुम। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और चेतावनी दिया कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना एक भी सर धड़ पर नहीं दिखाई देगा। ब्रह्मा जी से तपस्या प्राप्त होने के बाद वरदान पाकर के फिर से बाली से लड़ने चला गया। कितना होता है शक्ति का अभिमान। रावण को बहुत ग्लानि महसूस हुई थी। उसने वर्षों तक पुनः ब्रह्मा जी के लिए तप किया और ब्रह्मा के प्रकट हो जाने पर उसने फिर से अमर होने का वरदान मांगा दोबारा। लेकिन इस बार भी उसे अमर होने का वरदान नहीं मिला, लेकिन और ज्यादा मायावी शक्ति प्राप्त हुई। मायावी शक्तियां पाकर के एक बार घूमते हुए बानरों के क्षेत्र में प्रवेश किया। शाम का समय था, बानरों का राजा बाली उस समय एक वृक्ष के नीचे संध्या जप कर रहा था। रावण उसे देखकर हंसा और फिर उसे छेड़ने लगा, हे बंदर, हे मरकट, बोल। इस तरह से तमाम उपहास करने लगा, युद्ध करने के लिए उकसाने लगा। रावण को अपनी मायावी शक्ति पर घमंड आ गया। वो बल से कहा, अरे बंदर, मैंने सुना तू बहुत शक्तिशाली है, आज ना मुझसे युद्ध करके देख, तेरा अभिमान मैं कैसे ढीला करता हूं। लेकिन बाल, ये अभी आप समझ रहे हैं कि ये बलि नहीं है, वो राजा बलि थे, और यहां मैं बाल की बात कर रहा हूं, सुग्रीव का भाई। बाल ध्यान में था, इसलिए उसने इसकी बात को सुना ही नहीं। इसके बाद रावण ने उसको जोर से लात मार दिया और बोला, पाखंडी, मेरे ललकारने के बाद भी मेरे डर से तू ध्यान का पाखंड कर रहा है। सीधे सीधे बोल कि मैं नहीं लड़ सकता। तब बलि को क्रोध आ गया, क्रोध से उबल पड़ा। उसने रावण को पटक पटक कर इतनी मार मारी, बस वो सिर्फ मरने से ही बचा, और फिर उसे अपनी कांख में बांधकर लपेट लिया, और कांख में बांधे हुए ही संध्या बंधन समाप्त करके उसने रावण के गर्भ को चूर चूर करके 6 महीने तक बाली ने उसे अपनी कैद में रखा। ऐसे ही लपेटे हुए पूरा समुद्र चारों तरफ से घूम आया। एक दिन उसे अपने बाएं हाथ से उसको अपनी कांख में दबाकर जब बाली जा रहा था, तभी उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और रावण भाग निकला। ऐसा भागा कि दिखाई ही नहीं दिया। अब रावण को पता चला कि उससे भी बलशाली लोग हैं। मुझे ही अपने पितामह ब्रह्मा की वजह से अभिमान ज्यादा था,
फिर से उसने तपस्या शुरू किया। कौन? रावण। फिर से घोर तपस्या करने निकल पड़ा और फिर से उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र बार बार तुम यही चाह रहे हो, मेरे अधिकार में वो वरदान नहीं है। और इस बार उसने ब्रह्मा जी से प्रचंड शक्तियां और ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया। हर बार पाता तो था ही, एक दिन देवताओं से किसी बात पर नाराज हो गया रावण। उसने स्वर्ग में अकेले ही चढ़ाई कर दी और घोर युद्ध में उसने अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर डाला। ताकत तो था ही, ब्रह्मास्त्र उसके पास। इंद्र, यम, वरुण, अन्य सभी दिक्पाल और प्रजापतियों को बंधक बना लिया। अन्य सभी देवता स्वर्ग से भाग निकले। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और बाद में उसे देवताओं को लौटा भी दिया। लेकिन इससे देवताओं का मान भंग हो गया था और वह रावण से बुरी तरह डर गए थे। जब दानवों को पता चला कि उनका भांजा रावण अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया, तीनों लोकों में इस बात का पता चला और इस बात से दानव बहुत खुश हो गए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप, उसके नेतृत्व से मैं नाम का दानव प्रसन्न होकर के अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया। यानी इतना बड़ा हो गया रावण। और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी को पाकर के प्रसन्न हो गया, बड़ी सुंदरी थी। आज भी पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या आदि के समकक्ष माना जाता है। रावण राजा के रूप में राक्षसों द्वारा प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसने अपने लिए राजधानी का निर्माण करने की सोची। वो फिर से स्वर्ग गया, शायद राजधानी बनाने के लिए ये ठीक रहे। सभी देवता इंद्र, यम, वरुण उसे देख भाग गए। वो खुश हुआ, लेकिन उसे स्वर्ग पसंद नहीं है। वापसी में लौटते वक्त उसे समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर सुंदर नगर नजर, वो सीधे उधर ही गया। वहां उसने देखा कि उसका ही सौतेला भाई कुबेर यक्षों के साथ रह रहा है। उसने कुबेर को उस नगर को यक्षों से खाली करने को कहा, भाग जा तुम लोग। उसका सौतेला भाई था कुबेर, बड़ा भाई था। कुबेर अपने पिताजी के पास दौड़े दौड़े गए और कहा, पिताजी क्या कर रहा है रावण, जबरन लंका खाली करने को कह रहा है। तब उन्होंने कहा, पुत्र रावण इस वक्त मानने वालों में से नहीं है। विश्वा ने कहा, अतः तुम ऐसा करो, तुम उसे वो स्थान दे दो और तुम उत्तर दिशा में सुरक्षित स्थान में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अपने पिता के आदेशानुसार कुबेर ने हिमालय क्षेत्र में अलकापुरी नाम से नगर का निर्माण मानसरोवर झील के पास कर लिया और यक्षों सहित लंका से धन दौलत के साथ चला गया। इधर रावण ने त्रिकूट पर्वत पर लंका को बहुत सुंदर बनवाया। उसके ससुर तो मैं नाम के राक्षस थे, दानव थे। उन्होंने मायावी विद्याओं में अत्यंत उनको निपुणता हासिल थी। उन्होंने लंका को तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगर बना दिया। सोने की पन्नी से और हीरे जवाहरात मणियों से लंका के सभी दीवारें, खंभे आदि को मढ़ दिया। और जब इनकी कमी महसूस हुई तो रावण कुबेर से जो कुछ भी कमी मालूम हुई तो रावण कुबेर से छीन करके ले आया। रावण ने सभी राक्षसों को लंका में रहने का निर्देश दिया और सभी को एक से एक सुंदर घर और एक से एक सुंदर महल यथा योग्य उसने प्रदान किया। और फिर एक दिन कुबेर से गया और कहा, ये पुष्पक विमान तेरे लिए क्या है, तू क्यों रखेगा? और पुष्पक विमान भी छीन करके अपने पास ले आ गया। राज्य स्थापना और सुंदर राजधानी बसाकर सभी असुरों को अच्छी तरह से सब कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया। लेकिन देखिए, रावण अभी संतुष्ट नहीं हुआ था। अब फिर से ब्रह्मा की तपस्या में लग गया कि
तो उसे देख बाद में उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। रावण ने कहा, पितामह मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, वो मेरे लिए देना संभव नहीं है। रावण नहीं माना, ब्रह्मा जी चले गए। लेकिन रावण पुनः तप में लगा रहा। वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए और उसको समझाया, अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो, तुम ज्ञानी हो, संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं, मैं मर्यादा में ही काम कर सकने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो और मुझे व्यवधान हो रहा है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूं, और जब तक यह अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो, अजर अमर होना चाहते हो, तो बेहतर है, अच्छा है, तुम महादेव की शरण में जाओ। मैं नहीं जानता कि महादेव जी तुमको अमर होने का वरदान देंगे या नहीं, किंतु मेरे वश में तो नहीं है। रावण फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, यह अमृत कुंड नाभ में कब तक रहेगा? तब ब्रह्मा जी कहा, अग्निबाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता। रावण ने सोचा, लगभग अमर होने जैसी ही बात है, क्योंकि अग्निबाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई जानता ही नहीं है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह अब आप अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, पर आपको भी और कुछ देना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर होने के अतिरिक्त अन्य जो कोई भी बात मांगो मैं देने को तैयार हूं। तब रावण ने वरदान ऐसे मांगा कि उसको देव, धनुज, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी युद्ध में न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसी समय ब्रह्मा जी की दृष्टि एक अप्सरा पर पड़ी, जो पास में चुपके से अपना कान लगा के सुन रही थी। अब ये तो ऐसा खुफिया, ऐसा छिपा हुआ वरदान था कि इसे कोई सुन न ले। तो अपना कान लगा करके एक लड़की सुन रही थी। ब्रह्मा रावण को क्या वरदान दे रहे हैं वो जान गई। ब्रह्मा जी समझ गए कि कौन है, किसने भेजा है, और वो अप्सरा घबराते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम करती है। लेकिन उसका इस तरह से छिप करके देखना ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ उस अप्सरा को इतना ही कहा, जब तुमने छिप के सुन ही लिया है तो इतना और भी सुन लो कि जिस दिन किसी बानर का जोरदार मुक्का तुम्हारे इसी कान पर पड़ेगा, उस दिन समझ लेना रावण और राक्षसों का अंत आ गया। ब्रह्मा जी चले गए और अप्सरा चुपके से भागने वाली थी कि रावण ने उसे पकड़ लिया। बोला, कौन हो, यहां क्या कर रही थी? उसने बताया, यूं ही ब्रह्मदेव क्या कह रहे हैं वही देखने आई थी। रावण समझ गया कि देवताओं की चाल है इसमें, इसलिए उसने उस अप्सरा को कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा कान लगा के सुनने की आदत है ना, इसलिए अब मेरे साथ चल और लंका के द्वार पर वहां कोई घुसे तब कान लगा करके सुनना और रखवाली करना, और उसे लंकिनी नाम से मुख्य द्वार पर रखवाली के लिए रख दिया। और रावण इस तरह से महान बलशाली हो गया। रावण की अब तपस्या शक्ति की लगभग चरम सीमा पर पहुंच गई, इसलिए अभिमान भी उसका स्वाभाविक था। सभी राक्षस उसकी छत्र छाया में सुरक्षित थे। उनमें से कोई भी राक्षस जो पहले देवताओं के भय से तपस्या नहीं कर पा रहे थे, वो तपस्या करने लगे शक्ति प्राप्त करने के लिए। अन्य सभी राक्षस लंका में आनंद और ऐश्वर्य का भोग करने लगे। एक दिन रावण अपने अभिमान और ऐश्वर्य के बल पर अकेले ही त्रिलोक में विजय करने के लिए निकला और सुतल लोक में गया। सुतल लोक कौन? जहां पर राजा बलि थे। वहां सुतल लोक में राजा बलि राजमहल में थे और रावण बड़े अभिमान और गर्जना के साथ उनके द्वार पर गया। द्वारपाल को बोला, बलि को बोलो रावण युद्ध के लिए आया है। द्वारपाल के वेश में कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण थे। उन्होंने बलि को वरदान दिया था कि उसके द्वार पर पहरा वो देंगे।
रावण ने जब द्वारपाल को जबरन धमका कर बोला तो द्वारपाल ने कहा, हे लंकापति रावण, महाराज बलि इस वक्त पूजा में है और पूजा की समाप्ति के बाद वो तुमसे अवश्य लड़ेंगे। चिंता मत करो, धैर्य रखो, वो भगवान भक्त हैं, इसलिए पहले वो उस काम को ही पूरा करेंगे, उसके बाद वो अपना ये सामने रखा कवच पहनने के लिए यहाँ आएंगे, और जब यहाँ आएंगे तब तुम्हारा संदेश उन्हें हम यही तुम्हारे सामने ही दे देंगे। रावण अभिमान में चूर बोला, अच्छा इस कवच को पहनेगा वो, मैं उसे अभी तोड़ देता हूं। रावण आगे बढ़ा, उस कवच को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कवच इतना भारी था कि रावण को उठाने में पसीना आ गया। द्वारपाल ने कटाक्ष किया, लंकापति रावण, हमारे महाराज बलि का कवच तो उठाने में आपके माथे पर पसीना निकल रहा है। मुझे संदेह हो रहा है कि तुम महाराज बलि से कैसे लड़ पाओगे। कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है, आप धैर्य रखें। रावण मन में डर गया और कहा, बाद में आता हूं कहकर भाग निकला, वापस नहीं आया। रावण ने सभी देवताओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि को युद्ध में परास्त करके राक्षसों को अभय कर दिया, और मानव को वो पहले से ही सोचता था इनकी क्या चिंता, वो क्या लड़ेंगे बेचारे, सीधे साधे लोग हैं, हाथ से मसल देंगे। इसलिए पृथ्वी के अन्य भूभागों पर उसके राक्षस अपना वर्चस्व चला रहे थे। यद्यपि शक्तिशाली राज्यों जिनमें अयोध्या, मिथिला, कौशल जैसे अन्य राजा थे, वो बहुत उच्च कोटि के प्रतापी और सक्षम राज्य थे, कभी सीमा विस्तार के लिए युद्ध वो करते ही नहीं थे। ये राजा सन्मार्गी और नारायण भक्त थे, उनकी प्रजा भी सुखी, संपन्न और उच्च कोट की थी। महाराजा दशरथ तो इतने पराक्रमी थे कि देवराज इंद्र ने उनसे युद्ध में सहायता मांगी थी। राजा जनक इतने श्रेष्ठ राजा थे कि उन्हें प्रजा के हित के कार्यों की सेवा में अपने देह की सुध नहीं होती थी, इसलिए उनका नाम विदेह भी पड़ गया था। एक से एक बढ़कर ऋषि, महर्षि, मुनि, जिनमें परशुराम, विश्वामित्र, वामदेव जैसे लोग इन राजाओं के दरबार में आते थे, और इसी वजह से इनके राज्य को टेढ़ी आंख देखने का साहस भी तीनों लोकों में स्वतः ही कोई नहीं कर सकता था। एक प्रश्न उठता है कि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से, फिर बाली से हारा, सुतल लोक में बलि के डर से भाग गया, अयोध्या, मिथिला, कौशल, बानलोक के प्रदेश आदि उनके अधीन नहीं थे, फिर रावण त्रिलोक का विजेता कैसे मान लिया गया। रावण ने ब्रह्मा जी से नागकुंड में अमृत पाया था, इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती थी। इस बात का उसको ज्ञान था, मन में ग्लानि भी थी, अगर अमर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य तो वही था और उसके लिए वो कोशिश भी किया था। लेकिन सिर्फ अमर रहने से कोई बात नहीं बनती है, बल, कौशल और शस्त्र भी चाहिए। उसके लिए उसने तपस्या से बहुत कुछ पाया भी। उस तरह रावण जैसे कई अन्य तपस्वी भी थे, राजा बलि, बाना प्रदेश का राजा बाली, बाणासुर आदि थे। रावण द्वारा फिर महादेव जी की तपस्या को सोचा गया। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सोचा अब वो अमरता का वरदान लेकर के ही रहेगा, महादेव जी को प्रसन्न करेगा और वरदान लेगा। रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी, वर्षों वर्षों तक तपस्या की, भोलेनाथ लेकिन प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव हैं, आशुतोष उन्हें कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले ईश्वर, और मुझसे ही लगता है कि अप्रसन्न है। और ये सोचकर उसने और कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कभी निराहार रहा, कभी भगवान भोलेनाथ के सुंदर स्तोत्रों से वीणा वादन कर किया, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए, महादेव अवतरित नहीं हुए। रावण ने सोचा उसका जीवन ही बेकार है। अगर वो महादेव को प्रसन्न नहीं कर सका, जो महादेव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं अपने भक्तों पर, और मैं ही उन्हें प्रसन्न न कर सका, ये सोचकर आत्मग्लानि से भर गया। और एक दिन वो पूजा में जब पुष्प चढ़ाने लगा तो पुष्प कम पड़ गए। उसने पूजा को पूर्ण करने के लिए उसने एक एक कर अपना मस्तक काटकर पुष्प की जगह चढ़ाना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि यदि अपने जीवन में महादेव को प्रसन्न नहीं कर सका
तो धिक्कार है मेरा जीवन। आज फूल की जगह महादेव को मेरे शीश अर्पण है। दर्द से रावण बेसुध सा हो गया, लेकिन मुंह से हर हर महादेव कहना नहीं छोड़ा। अंतिम सिर से झुककर महादेव को अंतिम प्रणाम कर जैसे ही खड्ग प्रहार किया अपनी गर्दन पर, महादेव ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, रावण मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। बोलो, मांगो क्या चाहिए। रावण दर्द को सहता हुआ महादेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ अति विनम्र होकर के बोला, हे महादेव, हे देवाधिदेव, मुझे आपके दर्शन हो गए, आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, जो अमरता का वरदान चाहता था, महादेव का दर्शन करते ही वो कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगने की इच्छा से ही तप कर रहा था, लेकिन आपके इस सुंदर स्वरूप को देखकर मैं धन्य हो गया। आप प्रसन्न हो गए, मुझे इस बात से पूर्ण संतोष है। प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरे लिए इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। महादेव ने कहा, रावण मैं तो तुम्हारे संकल्प से ही वरदान देने के लिए आया हूं, अतः ऐसे तो जा नहीं सकता, अतः तुमने संकोच होकर के वर मांगो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। रावण ने कहा, हे महादेव, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे वत्सल, यदि आप देना ही चाहते हैं, क्या परिवर्तन होता है? यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अपनी अटूट भक्ति दे दीजिए और मैं हमेशा आपके नमः शिवाय रूपी मंत्र का जप करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। धन्य है रावण। महादेव उनकी बात को सुन करके प्रसन्न हुए। जिसका लक्ष्य था अमरता प्राप्त करना, वो प्रभु की भक्ति मांग रहा है, इससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। तब महादेव ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की और वरदान दिया कि तुम्हारे शीश पुनः आ जाएंगे। इसके अलावा जब भी कोई अंग कट जाएगा, उसके स्थान पर वो पुनः नया अंग स्वतः ही उगाएगा। महादेव जानते थे कि रावण को बाली और अन्य लोगों से युद्ध में हार जाने की ग्लानि मन में है, कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए महादेव ने भक्त के अतिरिक्त उसे अपार बल दे दिया और साथ में पाशुपत नामक अस्त्र भी दे दिया। महादेव से बल पाकर जब वह वैसे ही जैसे ही अपने स्थान से उठा और वापस चलने के लिए कदम आगे रखा, तो पृथ्वी डगमगा गई। चलत दस्कंधर डोलत धरणी। रावण आनंदित हो गया और पुनः महादेव को मन में प्रणाम करके लौट कर लंका चला गया। महादेव का रावण प्रिय भक्त बन गया। लंका से प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाता था। यहां ध्यान दीजिएगा, वो प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाता था और वहां भगवान महादेव की पूजा और आराधना करता था। रावण ने तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 ग्रहों को जब अपने अधीन कर लिया और दिक्पालों से उसने अपने लंका के मार्ग में जल छिड़काव के काम में लगा दिया, तब उसे एक तरह से त्रिलोकी विजेता माना गया, क्योंकि अन्य कोई भी ऐसा नहीं था। त्रिलोक का संचालन करने वाले सभी देवता 9 ग्रह उसके अधीन थे और अब उसे भी पराजित करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं था। उसने तीनों लोकों में रहने वाले अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया। ऐसा प्रतापी वीर रावण हुआ। अब एक घटना और सुनिए। एक बार नारद जी लंका आए, फिर से दोबारा लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो? रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, ये तो नहीं बता पाऊंगा, परंतु अगर मैं चाहूं तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूं। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा लेनी चाहिए, उस बल जितना बल है तुम्हारे पास, क्योंकि भक्त को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी, सचमुच, और सोच करके बोला, महर्षि अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आऊं तो कैसा रहेगा?
हमें जाना पड़ता है पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत। इससे मुझे मेरे बल का पता भी लग जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी का ये विचार बुरा तो नहीं है। और उसके बाद वो चले गए नारद जी। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। जैसे ही हटाया और थोड़ा सा डगमगाया, उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान ये कैलाश क्यों हिल रहा है। महादेव ने बताया रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया। अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य कार्य असंभव नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका संतुलन डगमगा गया। और इसके बाद वो कोशिश में अपने लगा रहा। इतने में देवी सती एक बार फिर फिसल गई। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया, अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा। तक विद्वान था वो, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। वरना वो पुलस्त्य का नाती था, विश्व का पुत्र था। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया। चिल्लाया वो दर्द से, उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी। वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की स्तुति की। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। ये जो शिवतांडव स्तोत्र है उसने ये स्तुति करना शुरू किया। भोलेनाथ ने उस स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूं जब क्रोध में होता हूं, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है। किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह श्लोक शिव तांडव स्तोत्र कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है। लेकिन इस स्तोत्र में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दिया, जिसके हाथ में रहने पर उसे तीनों लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी और राक्षसों की संगत तो थी इसकी। इसलिए राक्षसी संगत में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते गए। और श्राप के पहले वो ब्राह्मण था, सात्विक तपस्या करता था, ब्रह्मदेव और महादेव की पूजा का जल लेने का कार्य भी देवताओं को दिया गया था। लेकिन बाद में उस सात्विकता से तामसिक प्रवृत्ति में पड़ गया। अभिमान और असुरों की संगत, इन दो कारणों से रावण पतन को प्राप्त हुआ। रावण से ज्यादा रावण के नाम का फायदा उठाया दूसरे राक्षसों ने। उसके नाम पर कर वसूली, संतों मुनियों का अपमान होने लगा। राक्षसों ने देवताओं से अपना बैर निकालने के लिए वो कभी गायों को, कभी ब्राह्मणों को तंग करने लगे। स्वर्ग में बहुत कम देवता रह गए। शायद ये रूप बदलकर देवता ही ब्राह्मण हैं और संत बनके देवताओं की मदद कर रहे हैं। राक्षस जहां तहां सभी को त्रास देने लगे और मारने लगे। एक बार रावण के विवाह की भी चर्चा करूं। दानवों को जब पता चला कि उनका भांजा रावण अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया, तो तीनों लोकों में इस बात का पता चल गया और इस बात से दानव बहुत खुश हो गए और उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई। दानों में रावण की जय जयकार हुई और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना किया। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व से आपको पहले ही अभी बताया है, मैं दावन में प्रसन्न होकर उसको अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री
मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी को पाके प्रसन्न हुआ।